नमस्कार। इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। शिक्षा एवं समाज में अंतर संबंध, इंटर रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पे आने से पूर्व हम लोग समाज क्या होता है, समाज का संप्रत्यय क्या होता है, समाज का कंसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। समाज के बारे में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विभिन्न ढंग से समझाया है, विभिन्न ढंग से परिभाषाएं दी हैं। यहाँ हम एक सर्वमान्य विचार जानेंगे समाज के बारे में कि समाज होता क्या है वास्तव में। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच पाया जाने वाला पारस्परिक संबंध होता है। अर्थात जब लोग एक व्यवस्था में बच जाते हैं तो उस व्यवस्था को समाज कहते हैं, और समाज कोई मूर्त संगठन नहीं जिसे देखा या स्पर्श किया जा सके। देखिए, समाज जो है व्यक्तियों का समूह नहीं होता है। यदि केवल व्यक्तियों का समूह मात्र है तो हम उसे समाज की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। उसको समाज कहलाने के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उनमें आपसी संबंध होना चाहिए। चाहे वो संबंध किसी तरह से आधारित हो, स्वार्थ पे आधारित हो, नफरत पे आधारित हो, प्रेम पे आधारित हो, चाहे किसी भी तरह से आधारित हो, लेकिन वो संबंध पाया जाना चाहिए, तभी हम उसे समाज की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे यदि बस में कोई यात्रा करने वाले यात्रियों का जो समूह है, वो समूह तो है लेकिन उनमें आपस में कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता है, इसलिए हम उसे समाज की संज्ञा नहीं दे सकते। वो किसी भी माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। तो समाज जो है मूर्त संगठन नहीं है, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह मूर्त संगठन नहीं है। हम केवल जो पारस्परिक संबंध है हम उसको केवल महसूस करते हैं, इसलिए यह अमूर्त संप्रत्यय है। आगे देखते हैं कि सामाजिक संबंध बनते कैसे हैं। सामाजिक संबंधों से तात्पर्य व्यक्तियों की उन सामाजिक क्रियाओं से है जो अर्थपूर्ण ढंग से या किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी जैविक या सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई क्रिया कर रहा है, तब ऐसी क्रिया के परिणाम स्वरूप स्थापित होने वाले संबंध को सामाजिक संबंध कहते हैं। देखिए, इन सामाजिक संबंधों का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि एक व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं को खुद जो है पूरा नहीं कर सकता है, उसके दूसरे के साथ जो है जुड़ना पड़ता है। जब उसे कोई आवश्यकता आती है, वो चाहे जैविक हो चाहे सामाजिक आवश्यकता हो, तो वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और अपनी जो है क्रिया करके कोई ना कोई क्रिया करते हैं तो अपनी आवश्यकताओं को जो है पूरा करता है। जैसे किसी को आवश्यकता है ठीक है कि फल चाहिए तो फल वाले के पास जाता है, सब्जी चाहिए तो सब्जी वाले के पास जाता है, कोई दूसरी वस्तुएं चाहिए तो दूसरे वस्तु जिसके पास है उसके पास जाता है। तो जो ये अपनी आवश्यकताएं जो हम पूरा करने जाते हैं तो दोनों व्यक्ति किसी ना किसी वजह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो इससे ही सामाजिक संबंध का निर्माण होता है। आगे देखते हैं कि सामाजिक संबंधों का निर्माण जो है कैसे होता है। तो ये अंतःक्रिया के माध्यम से होता है, और ये 3 तरह से अंतःक्रिया हो सकती है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच में हो सकता है, व्यक्ति समूह के बीच में हो सकता है, समूह समूह के बीच में हो सकता है, और ये जो हम इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के बारे में, ठीक है, तो इसी के परिणाम स्वरूप जो है सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, और इन संबंधों के निर्माण के फलस्वरूप समाज का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग समाज एवं शिक्षा में अंतर संबंध के बारे में जानते हैं। समाज जो है और शिक्षा में एक बहुत ही गहरा संबंध है और एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है।
समाज जैसा समाज होता है उसी तरह की शिक्षा की व्यवस्था करता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमारा समाज प्राचीन समय में धर्म पे आधारित था और धर्म प्रधान था हमारा समाज, इसलिए वहाँ शिक्षा का जो उद्देश्य था हमारा चारित्रिक निर्माण था। लेकिन आज का जो समाज है, आधुनिक जो समाज है, वो टेक्नोलॉजी पे, ज्ञान विज्ञान पे आधारित है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो है शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में जो है सोचने समझने की क्षमता विकसित करना और वैज्ञानिकता का विकास करना, ये हमारा शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, समाज शिक्षा की व्यवस्था इसलिए करता है कि वो अपने जो आने वाले जो सदस्य हैं उनको उपयोगी बना सके, उसे जीवन जो है सुचारू रूप से चला सके, इसलिए जो है समाज जो है शिक्षा की व्यवस्था करता है। ठीक है, और इसको हमें समझने के लिए दोनों में क्या आपस में संबंध है, पहले हमें ये समझना होगा कि समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, फिर जो है शिक्षा किस तरह से समाज को प्रभावित करती है, इन दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से चर्चा करनी पड़ेगी। समाज का शिक्षा पर प्रभाव, समाज की भौगोलिक स्थिति, यहाँ देखेंगे समाज की भौगोलिक स्थिति किस तरह से शिक्षा को प्रभावित करती है। ठीक है, देखिए जैसे समाज में यदि जिस समाज में रहते हैं उसका भौगोलिक स्थिति जो है यदि हमारे अनुकूल है, मनुष्य के जीने लायक है, तो वहाँ जो है शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध रहती है, सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रहती है। लेकिन यदि हमारा समाज को जो है जीवन रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, भौगोलिक स्थितियाँ मनुष्य के जीने के लायक नहीं है, वो ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ता है प्रकृति के साथ, तो वहाँ जो है शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रहती है, क्योंकि शिक्षा के लिए हमें धन और समय दोनों की आवश्यकता पड़ती है और रिसोर्सेज जहाँ नहीं रहते हैं वहाँ शिक्षा की आवश्यकता जो है कम समझी जाती है, क्योंकि जो है रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए, अच्छे ढंग से उपयोग करने के लिए ही हम शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, जैसे हम आदिवासी समाज को ले लें, उसका जीवन जो है जंगलों में जीते हैं, तो उन्हें ज़्यादा समाज के साथ ज़्यादा जो है जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है प्रकृति के साथ, भौगोलिक स्थिति के साथ, तो वहाँ वो जो है शिक्षा की व्यवस्था को ज़रूरत नहीं समझते हैं। आगे जो है समाज की संरचना, समाज की संरचना, हमारा समाज जो है जातियों में बटा हुआ है, प्राचीन समय में वर्णों में बटा हुआ था और शहरों में खासकर उच्च और निम्न वर्गों में बटा रहता है, तो समाज की ऐसी संरचना है, तो इसका भी प्रभाव शिक्षा पे पड़ता है। हमारा जैसे उच्च और निम्न वर्ग बटा हुआ है शहरों में, तो उच्च वर्ग जो है अपने लिए अलग जो है स्कूल्स बनाए हुए हैं, कॉन्वेंट स्कूल बनाए हुए हैं। ठीक है, वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। निम्न वर्ग जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाता है, तो वहाँ जो है कम सुविधाएं हैं। ठीक उसी तरह से प्राचीन काल में शूद्रों के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं थी कुछ। ठीक है, और आगे चलते हैं, राजनीतिक दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। हमारा देश जो है लोकतांत्रिक विचारधारा वाला देश है राजनीति के मामले में, तो ये जन जन की शिक्षा की व्यवस्था की बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है, तो सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। लेकिन हम हिटलर के समाज की बात करें, निरंकुश जो समाज होता है मुसोलिनी और हिटलर की, तो वहाँ जो है जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, वो लोग जो है उनका समाज भय पर आधारित था, डरा करके जो है शासन किया जाता था, तो वहाँ सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। केवल जो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जो शासक के लिए उपयोगी हो सकते थे, उसके लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। आगे चलते हैं, आर्थिक दशाओं का प्रभाव, आर्थिक दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है शिक्षा पे। यदि हम अपने भारतीय समाज को ले लें, हमारा देश जिस दिन स्वतंत्र हुआ था उस टाइम हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कम थी, लेकिन जैसे जैसे आर्थिक स्थिति बढ़ती गई वैसे वैसे हमारा साक्षरता दर भी बढ़ता गया। ठीक है, तो आर्थिक दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दशाओं का प्रभाव, देखिए दो तरह के समाज हो सकते हैं, बहुधर्मी समाज और एक धर्मी समाज।
जो बहुधर्मी समाज है वहाँ बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे भारत में, तो ये जो है धर्म पे आधारित शिक्षा व्यवस्था नहीं करता है, बल्कि एक उदार शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाता है और सभी धर्मों का उसमें सम्मान होता है। लेकिन जैसे मुस्लिम देश हैं तो वहाँ जो है शिक्षा प्रणाली भी जो जहाँ एक धर्म है वहाँ शिक्षा प्रणाली पे जो है फर्क पड़ता है, वो एक धर्म पर आधारित हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ सामाजिक दृष्टिकोण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि सामाजिक दृष्टिकोण का मतलब कि जैसे हमारा समाज रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी होने का मतलब है कि हम अपने मूल्यों में समय के साथ परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। हम अब ये मानते हैं कि हमारा समाज जो है किन्हीं चीज़ों के लेकर रिजिड है, हम इसमें परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं। ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ में अपने परिवर्तन नहीं लाते हैं, ठीक है, तो जब हम परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हम अपनी समाज में नए नए जो सिद्धांत आ रहे हैं, नए नए जो है टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं और हमारा समाज जो है पीछे रह जाएगा। और रूढ़िवादी समाज में जो होता है वो विशेष रूप से एक जाति होती है, जातियाँ, जो प्रत्येक जातियाँ जो हैं रूढ़िवादी समाज का निर्माण करती हैं, वो अपने मूल्यों में परिवर्तन नहीं होने देती हैं। एक विशेष जो जातियाँ जो होती हैं, प्रत्येक जाति के जो है अपने अपने कुछ मूल्य होते हैं। यदि जिसने अपने मूल्यों से जो है समझौता किया, ठीक है, जैसे उसने बोला कि मैं जो है पंडित हूँ तो कर्मकांड ही करूँगा, तो समाज का जो है वहीं विकास क्या है, अवरुद्ध हो जाता है। वो अपने मूल्यों में यदि समय के साथ यदि परिवर्तन कर लेता है कि नहीं अब इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें, तो वो जो है प्रगतिशील समाज कहा जाएगा। और यदि वो परिवर्तन नहीं कर पाता है तो वो रूढ़िवादी समाज कहा जाएगा। ये एक तरह का उदाहरण हो गया। तो अगर यदि हमारा समाज प्रगतिशील है तो वो नए नए सिद्धांतों को प्रयोग कर सकेगा। आगे देखते हैं सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन, जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन होता है वैसे वैसे जो है शिक्षा में बदलाव होता है। जैसे हमारा प्राचीन समाज को लीजिए, धर्म प्रधान था, ठीक है, आध्यात्मिकता पे आधारित था हमारा समाज, तो वहाँ जो है शिक्षा अलग तरीके की थी, उसका शिक्षा का उद्देश्य अलग था। लेकिन हमारा समाज इस समय आधुनिक समाज जो है वो वैज्ञानिकता पे आधारित है, वैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित है, तर्क पे आधारित है। इसलिए जो है ये समाज में जो है शिक्षा जो है कुछ अलग ढंग की है, यहाँ शिक्षा का उद्देश्य जो है अलग है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि शिक्षा जो है समाज को किस तरह से प्रभावित करती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। पहले तो समाज की भौगोलिक स्थिति पे नियंत्रण। हम देखेंगे कि पुराने समय में क्या होता था कि हम एक दूसरे दूरी पर जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, हम नहीं पहुंच पाते थे। ठीक है, बहुत डिस्टेंस था। लेकिन शिक्षा ने वो काम किया, इसके डिस्टेंस को कम कर दिया। आज हमारे पास हवाई जहाज, रॉकेट, ये सब सारी चीज़ें जो हैं उपलब्ध हैं, हम अंतरिक्ष तक यात्रा कर सकते हैं। तो शिक्षा ने कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। भूकंप पहले आ जाएगा, कब आएगा, इस पे भी जो है हम जान जाते हैं पहले से कब आने वाला है, इस पे भी नियंत्रण है। बाढ़ आने वाली है कब, इस पे भी नियंत्रण कुछ हद तक है। ठीक है, तूफान कब आने वाला है। तो ये शिक्षा ने जो है कहीं ना कहीं भौगोलिक नियंत्रण किया है। सामाजिक विरासत का संरक्षण। ठीक है, शिक्षा जो है सामाजिक विरासत का संरक्षण करती है। ठीक है, हम अपनी संस्कृति और को बचाए रखना चाहते हैं, सामाजिक विरासत को परंपराएं जो है हमारे रीति रिवाज जो है ये सबको जो है बचाए रखने में आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि इस शिक्षा के द्वारा ही हम बहुत सारे त्योहारों के बारे में बताते हैं, पढ़ाते हैं, अपने समाज को कैसे मनाया जाता है, क्या क्या परंपराएं थी, कैसे कैसे यहाँ धर्म है, इन सब के बारे में शिक्षा दी जाती है। तो एक तरह से संरक्षण दिया जाता है। समाज की धार्मिक स्थिति पर नियंत्रण। समाज की धार्मिक स्थिति पर भी नियंत्रण किया है। ठीक है,
तो जहाँ जो है देखिए, या हमारा समाज जो है वो बहुधर्मी समाज है। तो बहुधर्मी समाज है, तो इसके कारण से जो है, इसीलिए जो है उदार शिक्षा के कारण जो है हमारी जो है धार्मिकता, जो बहुत सारे धर्म हैं वो बचे रहेंगे। लेकिन जो जहाँ पे जो है केवल एक धर्म के लिए शिक्षा बनाई गई है, ठीक है, एक धर्म ही होता है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ जो है भारत में धर्म की शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है। तो एक तरह से जो है शिक्षा धर्म पर नियंत्रण करती है। सामाजिक भावना की जागृति, सामाजिक भावना की जागृति के लिए ये जरूरी है कि शिक्षा जो है इसमें कहीं ना कहीं योगदान देती है। जो है बालक जो है स्कूल में रहते हुए तमाम तरह की सामाजिक क्रियाओं को जो है सीखता है, जिसके कारण वो जो है समाज में भावनाएं जो है जागृत होती हैं उसकी, वो सब कार्य करने के लिए। और शिक्षा के द्वारा जो है उसका सामाजिकरण किया जाता है बालक का। आगे जो है सामाजिक नियंत्रण एवं सुधार। देखिए शिक्षा जो है सामाजिक नियंत्रण पे भी काम करती है, ठीक है। जैसे अंधविश्वास और कुप्रथाएं, जैसे भारत में अंग्रेज जो आए वो शिक्षा की व्यवस्था जो है औपचारिक रूप से किए हैं, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था। इसीलिए जो है हमारे समाज में जो बुराइयां थी, सती प्रथा या कोई भी बुराई रही हो, ठीक है, बाल विवाह, ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की शिक्षा की देन है, जिसकी वजह से हम उसके प्रति जागरूक हो सके और उस कुरीतियों को अपने समाज से हम निकाल सकें। आगे है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा जो है किस तरह से सामाजिक परिवर्तन लाती है, ठीक है। शिक्षा के माध्यम से जो है सामाजिक परिवर्तन आता है। ये तमाम तरह के अनुसंधान होते हैं, तमाम तरह के जो है अनुसंधान जो हुए, आज मोबाइल का आविष्कार हो जाने से जो है सामाजिक परिवर्तन आया है, ठीक है। हम जो है हमारे पास समय बच जाता है, या एक तरह से कहिए कि मोबाइल आने से हम जो है ज़्यादा कम्युनिकेशन कर पाते हैं, एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। तो एक तरह का ये सामाजिक परिवर्तन ही है, ठीक है। और इसने जो है हो सकता है सामाजिक संबंधों में जो है आमने सामने जो बातचीत जो हम करते थे उसमें जो है कमी लाया है। तो एक तरह से शिक्षा द्वारा ही सब चीज़ों का आविष्कार हुआ है, शिक्षा के माध्यम से ही पॉसिबल हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो यंत्र हैं, जो नवीन अनुसंधान है, वो सामाजिक परिवर्तन लाए हुए हैं और हमारा समाज पूरी तरह से वैज्ञानिक और तर्क आधारित होता गया है। आगे है शिक्षा द्वारा समाज का राजनीतिक विकास। शिक्षा द्वारा जो है समाज का राजनीतिक विकास भी होता है, ठीक है। हम शिक्षा के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से परिचित होते हैं, इसीलिए हम लोकतंत्र को बचाए भी हुए हैं। अपनी जो राजनीतिक जो विचारधारा जो लोकतंत्र है, हमने अपने कंटेंट को इस तरह से तैयार किया हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है कि हम अपने राजनीतिक जो विचारधारा जो लोकतांत्रिक है हमारी, उसको जो है हम बचाए हुए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा ये शीर्षक। धन्यवाद।